हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल वर्किंग थॉट्स में स्वागत है। आज इस सेशन में रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि सपोज इफ 4th मार्च in the year 2018 it is Wednesday, then what day of the week will be on 7th मार्च इन 2019। तो यह कहने का मतलब ये है कि यदि 4 मार्च 2018 को जो है 4 मार्च 2018 को बुधवार पड़ता है तो 7 मार्च 2019 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो अगर मौखिक रूप से इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 2018 से 2019 आने में जो है 1 साल का गैप होता है। और ये क्या होता है कि साधारण वर्ष से हम साधारण वर्ष में आ रहे हैं, तो साधारण से साधारण वर्ष में आने में हमको कितना 1 का गैप होता है। एक ऑड डे होता है, एक विषम दिन होता है। ठीक है, अब देखिए जब एक इधर विषम दिन हो गया तो ये क्या है, आपको जो है यहाँ पर 4 मार्च से लेकर जो है कब तक जाना है, 7 मार्च तक जाना है। तो 4 मार्च से 7 मार्च के बीच में कितना का गैप होता है, +3 दिन का गैप होता है। आप देखिए यहाँ पर एक एक्स्ट्रा दिन हो गया और इधर पर 3 एक्स्ट्रा दिन हो गया, यानी कि टोटल आप देखिएगा कि कुल जो है कितना एक्स्ट्रा दिन हो जाता है, +4 दिन एक्स्ट्रा हो जाता है। तो आप क्या कीजिए कि इस बुधवार में जो है 4 दिन एक्स्ट्रा कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा रविवार। ये जो है दिमाग में सॉल्व करने का क्वेश्चन था। ठीक है, अब इसको अगर प्रॉपर वे में आप देखिएगा तो इस तरह से भी बना सकते हैं कि 4 मार्च, ठीक है, 4 मार्च 2018 को क्या है, 4 मार्च 2018 को क्या है, बुधवार है। ठीक है, बुधवार है, 4 मार्च 2018 को बुधवार है। आपको निकालना कितना है, 7 मार्च 2019 को कौन सा दिन होगा, यही निकालना है। तो आप 4 मार्च 2018 को जानते हैं तो आप निकाल लीजिए कि 4 मार्च 2019 1 साल का गैप हो जाता है, वो कौन सा दिन होगा। आप देखिए यहाँ पर क्या है, 4 मार्च 4 मार्च 4 मार्च 4 मार्च सेम है, तो ये क्या होगा, कैंसिल कर देते हैं। 4 मार्च से 4 जब दोनों सेम होगा तो कैंसिल कर देते हैं। अब यहाँ पर क्या है, ईयर का गैप देखिए 1 साल का है। ये क्या है, 2018 आप देखिएगा तो साधारण वर्ष है और 2019 भी क्या होता है, साधारण वर्ष है। ठीक है, इसके बीच में तो कोई भी लीप ईयर भी नहीं आ रहा है क्योंकि इसके बीच में कोई भी ईयर का गैप है ही नहीं। ये 2018 से सीधा 2019 आ रहा है, यानी कि एक वर्ष है। तो एक वर्ष में जो होगा यहाँ पर एक दिन का एक्स्ट्रा होगा क्योंकि साधारण वर्ष से साधारण वर्ष में आ रहा है। तो ये कितना बढ़ जाएगा, +1 बढ़ जाएगा। जब भी साधारण वर्ष से हम साधारण वर्ष में आते हैं तो 1 बढ़ जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, गुरुवार हो जाएगा। ये क्या हो गया, गुरुवार हो गया। अब देखिए 4 मार्च तक तो निकाल लिए, 4 मार्च 2019 तक गुरुवार हो गया। तो 7 मार्च 2019 तक कितना, इधर भी फिर 3 एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, तो गुरुवार से फिर 3 दिन एक्स्ट्रा हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा बताइए, रविवार हो गया। ठीक है, देखिए साधारण वर्ष हम लोग जो कह रहे थे, साधारण वर्ष ये क्या होता है कि वैसा वर्ष जो 4 से भाग ना लगे, वैसा वर्ष जो 4 से भाग नहीं लगेगा उसको साधारण वर्ष हम लोग बोलते हैं। और साधारण वर्ष में जो होता है ये कितना होगा, 365 दिन का साधारण वर्ष होता है। ठीक है, 365 दिन का जो है साधारण वर्ष होता है। अगर आप इसको सप्ताह में लिखिएगा तो हो जाएगा 52 सप्ताह 1 दिन। ठीक है, 1 दिन हो गया। अब देखिए ये तो साधारण वर्ष हो गया। अब अगर लिखिएगा आप लीप वर्ष,
देखिए इसका आंसर क्वेश्चन का तो रविवार हो गया, ये एक्स्ट्रा हम बता रहे हैं। लीप वर्ष किसको बोलते हैं? वैसा वर्ष जिसको हम 4 से भाग दे सकते हैं, वैसा वर्ष जिसको हम जो है 4 से भाग दे सकते हैं, लीप वर्ष होगा। और लीप वर्ष जो होगा 366 दिन का होता है। कितना? 366 दिन का होता है। ठीक है, 366 दिन का होता है, तो इसको लिख सकते हैं 52 सप्ताह, 52 सप्ताह 2 दिन, 52 सप्ताह 2 दिन। ये डिफरेंस क्यों हो गया? ये यहाँ पर 1 दिन हो गया और यहाँ पर कितना हो गया? 2 दिन हो गया। ये डिफरेंस क्यों हो गया? यहाँ 1 दिन और यहाँ 2 दिन, क्योंकि लीप वर्ष में जो होता है फरवरी का महीना, ये कितना? 29 दिन का होता है। लीप वर्ष में फरवरी का महीना 29 दिन का होता है, और साधारण वर्ष में जो फरवरी का महीना होता है वो 28 दिन का होता है। तो दोनों में गैप क्या? फरवरी के मंथ के कारण ही लीप वर्ष में फरवरी का महीना 29 दिन का होता है, और साधारण वर्ष में फरवरी का महीना 28 दिन का होता है। तो देखिए 28 दिन का इधर हो गया 29 दिन का, तो अगर दोनों को कंपैरिजन करेंगे तो दोनों लीप वर्ष और साधारण वर्ष में जो है 1 दिन का गैप होता है। तो ये जो 1 दिन का गैप होता है ये फरवरी मंथ में जो है, क्योंकि 1 दिन का गैप है दोनों वर्ष में, अगर कंपैरिजन करें तो इसी कारण से 1 दिन बढ़ जाता है। 1 दिन बढ़ जाता है, तो देखिए यहाँ पर 1 दिन, यहाँ 1 दिन ना होके 2 दिन एक्स्ट्रा हो जाता है, क्योंकि साधारण रहता है तो 1 दिन बढ़ता है, और फरवरी का मंथ चूंकि 1 दिन बढ़ गया है तो ये और 1 दिन बढ़ गया, यानी कि 2 दिन एक्स्ट्रा हो गया। ठीक है, तो यही बोलते हैं कि यदि लीप वर्ष होगा तो क्या होगा? 2 दिन बढ़ेगा, और साधारण वर्ष होगा तो 1 दिन बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप, इसका करेक्ट आंसर जो है रविवार होता। अब देखिए जब भी आप जो है साधारण वर्ष से अगर लीप वर्ष में आते हैं, लीप वर्ष में आते हैं तो क्या होगा? 2 दिन एक्स्ट्रा होगा। और एक चीज देखिए, लीप वर्ष में आएंगे तो ये फरवरी को मंथ को भी क्रॉस करना चाहिए। लीप वर्ष में जब आ रहे हैं तो फरवरी के मंथ को ये क्रॉस करना चाहिए, तभी 2 दिन एक्स्ट्रा होगा। ठीक है, लीप वर्ष वाले में क्या होना चाहिए कि फरवरी का मंथ जो है क्रॉस करना चाहिए, फरवरी का मंथ क्रॉस होना चाहिए, क्रॉस होना चाहिए। ठीक है, जैसे लीप वर्ष में है तो मान लीजिए कि यदि आप कभी भी दिए तो अगर आप 4 फरवरी तक देते हैं तो नहीं, फरवरी को पार अगर कर जाते हैं आप, फरवरी को यदि आप पार कर जाते हैं तभी 2 दिन का गैप होगा, तभी तो आप यहाँ पर 28 या 29 दिन के कारण होता है। तो फरवरी का अगर मंथ आप लीप वर्ष में पार कर जाते हैं तभी ये 2 दिन एक्स्ट्रा होगा। जैसे मार्च फरवरी के बाद वाला दिन होना चाहिए, फरवरी के बाद होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, जैसे आपका हो सकता है कि आप मार्च में कोई भी मंथ ले लीजिए, मार्च से कोई भी स्टार्ट, एक ही मार्च ले लीजिएगा, एक ही अगर आप मार्च ले लीजिएगा तो यहाँ पर देखिए क्या होगा? निकल जाएगा। यहाँ मान लीजिए कि कितना है, 1 मार्च ले लीजिए, तो ये तो फरवरी का मंथ क्रॉस कर रहा है, तभी आपका 2 दिन यहाँ एक्स्ट्रा बनेगा, अदरवाइज 1 दिन एक्स्ट्रा आपको बढ़ाना ही है, क्योंकि साधारण वर्ष से साधारण वर्ष में 1 दिन बढ़ता है। तो यह बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तभी 2 दिन आप एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हैं। अब यहां पर क्या क्वेश्चन दिया गया है? क्वेश्चन में है कि अरेंज द गिवन वर्ड्स एज पर ऑर्डर इन द डिक्शनरी, इंग्लिश डिक्शनरी। तो जो अंग्रेजी शब्दकोश है के क्रम के अनुसार इस शब्द को व्यवस्थित करना है। तो इसका नियम क्या है? देखिए नियम क्या है, जो भी यहाँ वर्ड्स दिए गए हैं फर्स्ट पोजीशन में सभी यदि कॉमन है तो ही उसको हटाएंगे। ठीक है, जितने भी वर्ड्स दिए गए हैं सभी में फर्स्ट पोजीशन में अगर सेम लेटर दिए हैं, अगर एक में भी छूट गया तो हम सभी को नहीं हटा सकते हैं। तो सब में अगर कॉमन है, जैसे ए देखिए सब में कॉमन है तो सभी को जो है हम हटा दिए। अब देखिए एम, देखिए यहां पर 3 में कॉमन है, लेकिन आप देखिएगा चौथा में
नहीं कॉमन है, तो आप एम को नहीं हटा सकते। अगर जितने भी वर्ड दिए गए हैं, अगर एक भी उसमें से छूट गया यहाँ पर लेटर, तो हम क्या करेंगे, उसको नहीं हटा सकते। जो सब में अगर फर्स्ट पोजीशन में है तो सब फर्स्ट पोजीशन में कॉमन होना चाहिए। सेकंड पोजीशन में अगर हमको हटाना है तो सभी सेकंड पोजीशन में एक ही लेटर होना चाहिए, तभी हम हटा पाएंगे। ठीक है, इसको हम हटा दिए। हटाने के बाद देखिए कौन सा लेटर बच गया यहाँ पर। हटाने के बाद जो है कौन सा लेटर बच गया, यहाँ एम हो गया और यहाँ एम हो गया, और यहाँ पर देखिए यहाँ भी एम हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, एन हो गया, यहाँ एन हो गया। तो आप देखिए दो टाइप का ग्रुप बन गया, एक एम का और एक एन का। तो एम और एन में पहले कौन आता है, एम और एन में पहले कौन आता है, इंग्लिश डिक्शनरी की बात करेंगे। एबीसीडी सीरीज में एम पहले आता है, एन बाद में आता है, तो एम वाला लेटर पहले होगा। लेकिन यहां पर देखिए एमएम तो 3 में कॉमन है, तो देखिए यहां पर जो है हम देख रहे हैं कि ये वाला आप देखिए कि तीसरा वाला पहले दिया है। ठीक है, तीसरा वाला पहले दिया है, यहां पर दो ग्रुप हो गया। यानी कि आप देखिएगा, अगर इस तरह समझिएगा तो 1 2 और 3 पहले होगा। इन्हीं तीनों में से जरूरी नहीं है कि कोई भी आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, ये पहले होगा, फिर उसके बाद एन वाला ग्रुप होगा, यानी कि 4 5 वाला ग्रुप होगा, 4 5 वाला ग्रुप होगा। ठीक है, 4 और 5 वाला ग्रुप होगा, अंत पे 4 और 5 ही होगा। अंत पे क्या होगा, 4 और 5 होगा, क्योंकि यहां पर एन वाला जो है ये 4 और 5 में है। ठीक है, 4 और 5 में। तो देखिए यहां पर अगर अंत में देखिएगा तो 4 और 1 है, 4 और 1 है, यहां पर 4 5 तो होना ही चाहिए था, तो ये वाला तो करेक्ट आंसर नहीं होगा। यहां देखिए जरूरी नहीं है कि 4 ही 5 होगा, ये वाला आपस में बदल भी सकता है, क्योंकि यहां भी एन एन तो है, लेकिन ये चेंज भी हो सकता है आपस में। ठीक है, तो ये वाला क्या होगा, आपस में बदलेगा, लेकिन ग्रुप वो होगा 4 और 5 का ही ग्रुप होगा। तो देखिए ये भी 5 और 1 दे दिया, यानी ये भी नहीं होगा, और ये भी 5 और 1 दे दिया, यानी कि ये भी नहीं होगा। यानी कि परफेक्ट होगा आंसर मेरा सी होगा, जो आंसर मेरा होगा सी होगा। इस तरह से आप जो है क्विक आंसर निकाल सकते हैं। एक तो ये हो गया इसमें मेथड। अब जो हम अगर इसको सजा के चलते हैं सभी में, क्योंकि इस तरह के आपको नहीं मिलेंगे ऑप्शन, तो ये तो एक हो गया। इस तरह से आप आंसर इसको जो है निकाल सकते हैं, अगर ऑप्शन वैसा दिया रहेगा तो। अब देखिए दूसरा क्या हो गया, ये तो पता है कि यदि m वाला तीनों पहले होगा। अब देखिए जो जो m वाला अगर तीनों पहले होगा, तो इसमें से भी पहले कौन होगा। तो देखिए इसके बाद m के बाद क्या है, यहाँ पर bb है, यहाँ पर तीनों क्या है, देखिए bb है, तो तीनों के अनुसार तो bb bb नहीं होगा। फिर यहाँ पर देखिए ia नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए t है और g और g है यहाँ पर। ठीक है, t है और g है। ठीक है, यानी कि जी वाला पहले होगा। अब ये भी अगर आ गया तो देखिए जी वाला पहले होगा, इन दोनों जी वाला जो होगा पहले होगा। नेक्स्ट में जो होगा तीसरे नंबर पे ये टी वाला होगा, पहले एम वाला सजाएंगे फिर एन वाला सजाएंगे। तो इन तीनों में पहले कौन आएगा, तो आप देखिए यहाँ एम एम कॉमन है, तो एम वाला पहले आएगा, तो एम वाला में भी पहले कौन आएगा। तो देखिए नेक्स्ट लेटर लेंगे, टी हो गया, जी और जी हो गया। अब टी जी जी में जो है पहले कौन आएगा, तो दो टाइप का हो गया टी और जी, यानी पहले जी वाला आएगा, उसके बाद 3 नंबर पे टी वाला आएगा। तो देखिए कहां पर तीसरा पर एक है। ठीक है, तो पहला वाला जो हो गया ये तीसरे नंबर पे होगा, क्योंकि ये दोनों पहले आपस में सजेगा, फिर नेक्स्ट जो होगा ये टी वाला होगा। तो आप देखिए एक यहां पर है, तो यही वाला करेक्ट आंसर होगा। इस तरह भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, और नहीं तो पहले अब जी वाला अगर सजेगा तो जी में भी पहले कौन सजेगा, देखिए जी में भी पहले कौन सजेगा, तो देखिए जी जी कैंसिल हो गया, यू यू कैंसिल हो गया, ओ और आई, ओ और आई। अब देखिए कि एम जी में आई पहले आता है, यानी कि 3 वाला पहले होगा, फिर ओ वाला, देखिए लास्ट वाला देखिएगा, ये देखिए आई वाला फिर ओ वाला
फिर जो होगा ओ वाला, फिर क्या होगा 1 होगा। अब देखिए ये 3 2 1 किस में है, 3 2 1 किस में है, इसी में है। ठीक है, फिर आप n वाला को सजाइए, ये तीनों तो सज गया तो इसका तीनों का काम कैंसिल हो गया। अब ये वाला n वाला सजाइएगा तो n दोनों कॉमन है तो नेक्स्ट, देखिए ये दोनों में कॉमन कॉमन वाला हटा देंगे, यहाँ पर नेक्स्ट हो गया t और यहाँ हो गया l। t और l में पहले कौन आता है, l वाला आता है, यानी कि 5 और उसके बाद हो गया 4, ये वाला हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। आई थिंक इसको जो है कम समय में जो पहले हमने बताया कि पीछे से जो है आप सजाकर जो है इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह स्टेटमेंट में क्या दिया है, कथन और एजम्पशन का क्वेश्चन। यह स्टेटमेंट में दिया है कि पूरे परिवार के लिए स्वास्थ्यवर्धक खाना पकाने के तेल एक विज्ञापन में दर्शाया गया है। ये एक जो है एडवर्टाइजमेंट है जिसमें बताया गया है कि हेल्दी कुकिंग ऑयल फॉर द होल फैमिली, यानी कि पूरे परिवार के लिए स्वास्थ्यवर्धक खाना पकाने का तेल, ये जो है एक विज्ञापन में ऐसा छापा गया है। उस विज्ञापन के आधार पर आपको जो है जंक्शन बनाना है। तो यहाँ पर दिया गया है कि बाजार में खाना पकाने के अन्य तेल भी उपलब्ध हैं। ये क्या होगा, सही होगा। अगर कॉम्पिटिटर एक ही होता, अगर कॉम्पिटिटर एक ही होता, मार्केट में अगर एक ही तेल बेचने वाला होता तो उसको विज्ञापन देने का क्या जरूरत पड़ता, क्योंकि आदमी के पास तो कोई ऑप्शन बचता नहीं, उसी का तेल खाना होता। लेकिन अगर विज्ञापन दे रहा है, इसका मतलब क्या है कि मार्केट में और भी तेल हैं, उस तेल से इसको क्या है ज्यादा बिकना चाहिए। आदमी को जो है इस तेल के प्रति वो क्या अट्रैक्ट करना चाह रहा है, ताकि लोग जो है इसका तेल ज्यादा खरीदे अन्य तेल के मुकाबले। इसीलिए जो है आप बोल सकते हैं कि बाजार में अन्य तेल भी उपलब्ध है। दूसरा क्या हो गया कि हेल्थ ऑफ द फैमिली इज द प्रायोरिटी फॉर एनी इंडिविजुअल, किसी भी व्यक्ति के लिए परिवार का स्वास्थ्य प्राथमिकता होती है। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के लिए लोग जो है अच्छा तेल खरीदेंगे, स्वास्थ्यवर्धक तेल खरीदेंगे। तो दोनों जो हो गया मेरा क्या होगा, अंतर्निहित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विकल्पों में से प्रश्न के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनें। चूज द नंबर दैट विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। तो आप यहां पर देख रहे हैं, देखिए पहला तो ये बात है कि इसमें कंफर्म नहीं होता है कि आप रो वाइज चलें कि कॉलम वाइज चलें। ठीक है, इसको रो वाइज भी सॉल्व कर सकते हैं और कॉलम वाइज भी सॉल्व कर सकते हैं। ये जो मैट्रिक्स का अगर टाइप बोलिएगा तो ये कितना होता है 4x3, यानी कि 4 रोज हैं 3 कॉलम है। तो आप यहां पर एक चीज देख सकते हैं कि ये लास्ट रो में क्या है कि बड़ा नंबर है, लास्ट रो में क्या है बड़ा नंबर है। ठीक है, लास्ट रो में मेरा बड़ा नंबर है। तो हम क्या करते हैं कि ये जो है इन तीनों के रिस्पेक्ट में क्या है 39, देखिए बहुत बड़ा नंबर है। तो ये लास्ट रो में अगर बड़ा नंबर है तो हम क्या करते हैं कि कॉलम वाइज चलते हैं, और कॉलम में जो ऊपर के जो 3 नंबर्स हैं उसका प्रयोग करके लास्ट वाला जो है हम नंबर को लाते हैं। ठीक है, तो आप क्या कीजिए कि इन तीनों का प्रयोग करके आप जो है 39 लाने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पर क्या है 2 है 5 है और 7 है। ठीक है, 2 5 7 है। तो अब क्या कर सकते हैं आप, देखिए 2 गुने 5 किए। ठीक है, दो, क्योंकि अगर तीनों को आप गुना करते हैं तो 35 दुना 70 हो जाता है, 35 दुना 70 हो जाता है। हो सकता है कि अगर तीनों को गुना कर दें 35 दुना 70 और डिवाइड बाय 2 कर दें, डिवाइड बाय 2 कर दें तो 35, 35 प्लस 2 पर स्क्वायर कर दें तो 39 हो जाएगा। जब इसमें ये रूल लगा तो सेकंड वाले भी यही रूल लगेगा। तो सेकंड वाले में देखते हैं 4 3 2 का प्रयोग करना है, तो 4 गुने 3 गुने 2
4 तिया 12 दूनी 24। देखिए इन तीनों का गुना ही क्या हो गया, 24 हो गया। हमको लाना कितना यहाँ पर 17 है, तो ये रूल तो फेल कर गया, ये रूल क्या हो गया, फेल हो गया। कोई और दूसरा रूल देखते हैं। तो यहां पर देखिए अब 2 + 5, 2 + 5, नहीं तो एक काम कीजिए 2 गुना 5 कीजिए तो 10 हो जाएगा। 10 + 7 कितना हो गया, 17। ठीक है। अब देखिए बहुत लेंदी अगर प्रोसेस हो रहा है, स्टेप अगर बहुत ज्यादा होने लगे तो भी ऐसा जो है एग्जाम में नहीं देता है, स्टेप बहुत ज्यादा वाला नहीं देता है। ठीक है, तो ऐसा भी जो है नहीं होगा। तो आप देखिए अब क्या कीजिए, एक बार 2 गुने 7 कीजिए। जब 2 गुने 7 कीजिएगा तो देखिए यहां पर 14 आ गया। अब आपको लाना है कितना है, 39 लाना है, यानी कि इसमें और कितना ऐड करना होगा, 25 ऐड करना होगा। ये 25 कहाँ आ गया, इस 5 पर स्क्वायर आ गया, तो ये क्या हो गया, 39 हो गया। देखिए अब सेकेंड वाले कॉलम में भी ये रूल लगाएंगे। यहां पर 4 गुने 2 कर देते हैं, इस 4 और 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 8 हो गया। 8 में क्या करेंगे कि 3 पर स्क्वायर ऐड कर देंगे, यानी कि 9 हो गया। तो देखिए 9 + 8 17। ठीक है, तो कॉलम 1 में और कॉलम 1 में जब दोनों पे ये रूल लग गया, सेम रूल कॉलम 3 में लगेगा। तो यहां पर आप क्या करेंगे, आप कि 1 × 6 कर दिए तो ये 6 हो गया। ठीक है, 6 हो गया, और बीच वाला पर स्क्वायर कर दिए तो ये 25 हो गया। तो देखिए 25 + 6 कितना हो गया, 31 हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा मेरा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि यहां पर जो है आपको ऑड वन आउट का क्वेश्चन है, कौन सा डिफरेंट है ये चुनना है। तो आप जानते हैं पद्म विभूषण, पद्म भूषण, परमवीर चक्र और परम पद्म श्री। ठीक है, तो ये तीनों जो होगा ये सभी जो है कोई एक ऐसा काम जो देश के प्रति समर्पण को दिखाता है उसके लिए दिया जाएगा। लेकिन ये डिफरेंट है क्योंकि ये जो है पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र के लिए दिया जाता है, बट ये जो है परमवीर चक्र ये वीरता के क्षेत्र में ही दिया जाएगा। ठीक है, वीरता के क्षेत्र में ही जो है दिया जाएगा, इसलिए ऑप्शन सी क्या है, बाकी तीनों से डिफरेंट है। अब यहां पर आइए, यहां पर क्या है, सेट 1 है, सेट 2 है। तो सेट 1 में जो लॉजिक है नंबरों के बीच में, सेम सेट 2 में भी है। और इन दोनों में जो लॉजिक होगा आपको ढूंढना है कि इन चारों ऑप्शन में से किस सेट में सेम लॉजिक का प्रयोग किया गया है। तो लॉजिक को ढूंढिए। आप देखिए 5 से काफी बड़ा 58 और 58 से काफी बड़ा 123। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि 8 से जो है 58 लाने का प्रयोग करेंगे, तो 8 8 64 हो जाता है, 8 8 जा 64 जो कि 58 से अधिक हो गया। तो 7 टाइम करेंगे तो 58 से छोटा आ गया 56। अब इसमें 2 ऐड जब कर दिए तो आ गया क्या, 58 आ गया, 58 आ गया। अब 58 से हम क्या करेंगे, 58 को फिर से हम 2 से गुना करेंगे तो कितना हो गया, 116 आ गया। 116 में क्या करेंगे हम, 7 जब ऐड करेंगे तो 123 आएगा। ठीक है, 7 ऐड करेंगे तो 123 आएगा। अब देखिए इसी तरह ये करेंगे, 5 को हम क्या किए कि 7 से मल्टीप्लाई किए तो 35 हो गया। 35 + 2 कितना हो गया, बताइए, 35 + 2 हो गया 37। 37 को 2 से गुना किए तो क्या हो गया, 39। 37 को अगर 2 से गुना किए, 60 + 14 कितना हो गया, 74। 74 + 7 कितना हो गया, देखिए 81 हो गया। यहाँ पर रिजल्ट आ गया 123 जो इसमें आना चाहिए था, और यहाँ पर 81 जो इसमें आना चाहिए 81। तो
इसमें आपको लॉजिक का पता चल गया, इसमें भी पता चल गया। सेम लॉजिक ढूंढिए। देखिए 2 को आप 7 से गुना कीजिएगा, 2 को 7 से जब गुना कीजिएगा 14 प्लस 2 हो गया 16। ठीक है 16 आ रहा है। अब 16 सत्ते 112 आना चाहिए। 16 सत्ते कर दिए, 16 दूनी 32, सॉरी यहाँ 2 से गुना, 16 दूनी 32 और 7 देखिए 39 आ रहा है। ये वाला लॉजिक जो है बिल्कुल इन दोनों के समान है। दूसरा भी चेक करते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। हो सकता है कि इन दोनों के बीच में कुछ और लॉजिक लग जाए, लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है। ठीक है, देखिए 4 को जब 7 से गुना करेंगे 7 चौक 28 प्लस 2 30 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है 29 है। 3 दूना 6, सॉरी 3 को 7 से गुना करेंगे 21 और प्लस 2 हो गया 23, लेकिन है कितना 26 है। और 42 प्लस 2, 6 को अगर 7 से गुना किए तो 42 प्लस 2 कितना हो गया 44, लेकिन है कितना 20। तो ये भी नहीं होगा, ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आइए कि हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। इसमें एक बात ध्यान दीजिएगा कि जब भी अगर आपको ऐसा फिगर मिले, एक स्क्वायर है और इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को मिला दिया गया है, तो ये कितने पार्ट में हुआ 1 2 3 4 पार्ट में। तो देखिए 4 गुने 2 कर देंगे, जितने पार्ट में डिवाइड है उसका 2 गुना कर देंगे 8। तो इसमें आपको 8 ट्राइंगल जो है मिलेंगे। कितने ट्राइंगल मिलेंगे 8 ट्राइंगल। इसी तरह मान लीजिए कि यह इस टाइप का रहेगा, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर, अब यहां से यहां, अब मान लीजिए कि यहां से यहां भी है। तो जितने पार्ट में हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पार्ट में है, तो 8 गुने 2 कितना हो गया 16। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल कितनी हो गए 16 हो गया। ठीक, ये आपको ये तो पता होगा कि ये ट्राइंगल है, अगर इसका शीर्ष से बेस पर एक लाइन खींच दिया जाए तो कितने पार्ट में 1 प्लस 2। ठीक है, 1 प्लस 2 यानी कि 3 हो गया। ठीक है, जितने भी होंगे अगर इस तरह से भी होंगे 1 2 हो गया, तो 1 2 3, तो इसको सम कर दिया जाता है। 1 प्लस 2 प्लस 3 तो कितना हो गया 3 तो 5 प्लस 1 6 ट्राइंगल होगा। ठीक है, तो इसका यूज होगा इस फिगर में ट्राइंगल गिनने में। तो देखिए आपको देख सकते हैं यहां पर ये वाला अगर आप देखिएगा तो देखिए 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट 5 पार्ट 6 पार्ट 7 पार्ट 8 पार्ट। तो स्क्वायर के बीच में जो है आपको 8 ट्राइंगल 8 पार्ट देखने को मिलते हैं। तो डायरेक्टली 8 इंटू 2, 8 गुने 2 कितना हो गया 16, 8 गुने 2 कितना हो गया 16। तो इसमें तो 16 ट्राइंगल हो गया इस स्क्वायर में। फिर देखते हैं, अब देखिए जब स्क्वायर में 16 ट्राइंगल हो गया तो इसके ऊपर एक आपको फिगर देखने को मिल रहा है, ये वाला, ऐसे 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 ऐसे। तो इसमें देखिए 1 पार्ट 2 पार्ट, यानी इसमें कितना होगा 3 होगा, यानी कि प्लस 3 और कर दीजिए, यानी कितना हो गया 19 हो गया। ठीक है, प्लस 3 कर दिए तो 19 हो गया। अब देखिए देखिए एक पार्ट आपको यहां पर देखने को मिल रहा है, ये वाला एक ट्राइंगल, एक ट्राइंगल ये वाला देखने को मिल रहा है। कितना हो गया, देखिए 2 ट्राइंगल इधर से हो गया। ठीक है, ये 2 ट्राइंगल इधर से हो गया यानी +2 हो गया। ये कितना हो गया +2, तो 19 प्लस 2 कितना हो गया 21 हो गया। अब देखिए एक ये मिला के हो जाएगा एक साथ, ये एक साथ हो जाएगा एक ट्राइंगल, ये वाला भी क्या हो जाएगा एक ट्राइंगल यहां हो गया, यानी कि 2 ट्राइंगल इधर से हो गया, 2 ट्राइंगल क्या हो गया इधर से हो गया। ठीक है, प्लस 2 ट्राइंगल जो हो गया ये बड़ा वाला हो गया। तो देखिए कितना हो गया 23 हो गया।
23 अभी तक ट्रायंगल हो चुके हैं। कितने ट्रायंगल हुए हैं? 23 ट्रायंगल हो गया है। अब देखिए एक ट्रायंगल आपको जो है यहां पर देखने को मिल रहा है, ये वाला, ठीक है। ये वाला एक ट्रायंगल देखने को मिल रहा है एक साथ। ये काउंट तो नहीं किए थे एक ट्रायंगल इधर से, और सेम एक ट्रायंगल हो गया इधर से, तो ये और दो ट्रायंगल हो गया, ठीक है। इसके साथ ही जो है और दो ट्रायंगल हो गया, तो इसको यहां भी लिख देते हैं। देखिए यहाँ 23 23 प्लस 2 कितना हो गया? 25 हो गया, 25 ट्रायंगल हो गया। अब देखिए एक ये बड़ा वाला होगा, ये बड़ा वाला ही तो होगा ट्रायंगल एक साथ, और बीच में ये लाइन है, यानी कि इस टाइप के शेप में कितना और तीन ट्रायंगल होगा। 25 प्लस 3 कितना हो गया? 28 ट्रायंगल। तो इसमें ट्रायंगल कितना हो गया? 28 हो गया। इसके अलावा जो है एक भी ट्रायंगल इसमें आपको नहीं मिलेगा। 25 प्लस 3 कितना हो गया? 28 हो गया, ठीक है। अब ये सिलोजिज्म का क्वेश्चन है, देखिए देखिए क्या बोल रहा है कि ओनली अ फ्यू कार्स आर बाइक। ओनली अ फ्यू कार्स और बाइक मतलब क्या होता है? ओनली अ फ्यू कार्स और बाइक मतलब हो गया कि इसका मतलब दो हो गया। ओनली अ फ्यू अगर है ना, ओनली अ फ्यू, इसका मतलब क्या हो गया? पहला तो ये हो गया कि सम कार्स आर बाइक, एक तो ये भी हो गया। दूसरा इसका मतलब क्या हो गया? सम कार्स आर नॉट बाइक। ओनली अ फ्यू रहेगा ना तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों स्टेटमेंट एक साथ आता है। सम कार्स आर बाइक और सम कार्स आर नॉट बाइक। ओनली अ फ्यू का मतलब यही हो गया, ठीक है। तो देखिए ओनली अ फ्यू कार्स आर बाइक, तो कुछ कार क्या है? बाइक है। तो कुछ कार आप क्या बना दीजिए? बाइक बना दीजिए। तो ये मान लीजिए कार है और ये क्या है? बाइक है। और कुछ कार जो होगा, ये जो कुछ कार होगा ये बाइक नहीं भी होगा, दोनों टाइप का होगा। कुछ कार बाइक है इसलिए दोनों को कॉमन, देखिए कुछ कॉमन हम लोग कर दिए, ये कॉमन पार्ट हो गया। और कुछ कार जो है बाइक नहीं होगा तो ये नेगेटिव भी हो गया। अब क्या बोल रहा है कि सम बाइक्स आर ट्रक्स। कुछ बाइक क्या है? ट्रक है। तो कुछ के लिए दोनों को कॉमन कुछ कर देंगे बाइक के साथ, तो कुछ बाइक जो हो गया ये क्या हो गया? देखिए ट्रक हो गया। ऑल शिप्स आर ट्रक्स, सभी शिप क्या है? ट्रक्स हैं। तो सभी शिप अगर ट्रक होंगे तो सभी शिप क्या होंगे? औजार। यहां पर ये नहीं दिया है कि सभी ट्रक शिप है, यहां पर दिया है सभी शिप क्या है? ट्रक है। तो ट्रक के अंदर आपको जो है शिप को बनाना होगा, ट्रक के अंदर जो है आपको शिप को बनाना होगा। तो मान लीजिए कि शिप आपका यहां पर है, ठीक है, शिप आपका यहां पर है। तो ये हो गया ऑल शिप्स आर ट्रक्स। तो अब कंक्लूजन पर देखते हैं। सम शिप्स आर बाइक्स, तो शिप और बाइक के बीच में कॉमन वाला पॉइंट होना चाहिए। सम शिप्स आर बाइक, तो देखिए शिप और बाइक के बीच में कुछ कॉमन है क्या? नहीं। बाइक और ट्रक के बीच में कॉमन है, लेकिन बाइक और शिप के बीच में डायरेक्ट रिलेशन कुछ भी नहीं है। डायरेक्ट रिलेशन कुछ दिख रहा है क्या? बिल्कुल नहीं दिख रहा है। डायरेक्ट रिलेशन क्या दिख रहा है? क्या नहीं दिख रहा है? अगर ये पॉसिबिलिटी हो सकता है, जो 100% सही नहीं है उसका पॉसिबिलिटी होगा, लेकिन जो 100% आपको दिख रहा है उसका पॉसिबिलिटी क्या होगा? नहीं होगा। तो यहां आपको दिख रहा है कि बाइक और शिप के बीच में क्या है कि 100% आपको नहीं दिख रहा है डायरेक्ट रिलेशन, तो पॉसिबिलिटी इसका पॉसिबल है, लेकिन डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो ये वाला क्या होगा? गलत हो जाएगा। अब देखिए क्या बोल रहा है कि सम कार्स आर नॉट बाइक, कार और बाइक के बीच में नेगेटिव रिलेशन है। कार और बाइक के बीच में नेगेटिव रिलेशन है। तो यहां पे देखिए कार और बाइक के बीच में ओनली अ फ्यू मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों था, तो ये एक पॉजिटिव रिलेशन भी है कार और बाइक के बीच में और नेगेटिव रिलेशन भी है।
इसलिए ये वाला क्या होगा, दूसरा सही होगा। तीसरा क्या है, कार्स और ट्रक के बीच में क्या है, नेगेटिव रिलेशन कंक्लूजन में दिया है। तो यहां पर देखिए कार और ट्रक के बीच में जो है कोई रिलेशन ही नहीं है। कोई डायरेक्ट रिलेशन है क्या कार और ट्रक के बीच में? नहीं। तो हम जब तक हमको डायरेक्ट रिलेशन नहीं मिलेगा तो क्या होगा, ये गलत होगा। कंफर्म गलत नहीं, हम कैन नॉट कंक्लूड एक्चुअल में होता है कि हम कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हैं, तो वो नहीं होता इसलिए हम काट देते हैं। तो ये क्या होगा, सिर्फ दूसरा वाला कंक्लूजन क्या होगा, फॉलो करेगा। सिर्फ दूसरा वाला कंक्लूजन फॉलो करेगा। एक बात आपको याद रखना है कि यदि स्टेटमेंट पॉजिटिव है, स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो उसका कंक्लूजन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और स्टेटमेंट अगर नेगेटिव है तो उससे नेगेटिव कंक्लूजन ही आएगा। कभी भी आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव दिया है और कंक्लूजन नेगेटिव दिया है तो डायरेक्टली आप उस कंक्लूजन को काट देंगे, क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट से हमको पॉजिटिव कंक्लूजन ही मिलेगा और नेगेटिव स्टेटमेंट से हमको नेगेटिव कंक्लूजन ही मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट में आइए। ये जो है नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है। 6 जिस तरह से 16 से रिलेटेड है उसी तरह जो है 45 रिलेटेड है इससे, और सेम 33 से ये रिलेटेड है। तो कैसे करके करेंगे, तो देखिए आप 6 से 16 बनाने का प्रयास कीजिए। 6 से 16, तो 6 को 2 से जब गुना कर दिए, 6 चूंकि 16 के कंपैरिजन में कम है तो 6 को 2 से गुना करके हम बढ़ा दिए 12, 12 प्लस 4 16। ठीक है, 12 प्लस 4 16। ये 4 कैसे आया, हो सकता है कि जनरल सम हम करके 4 करके सभी में इसमें भी देखेंगे तो हो सकता है कि 4 ऐड करके रिजल्ट आ जाए, लेकिन 4 कैसे आया ये आपको यहां पर पता नहीं होगा। ठीक है, तो अब देखिए जब 45 को 2 से गुना कर दिए तो ये क्या हो गया, 90। अब 90 में 4 ऐड करेंगे तो 94 ही होता है, लेकिन 120 तो नहीं आ रहा है। अब क्या करें, अब हम क्या करेंगे कि 6 को 3 से गुना करेंगे, 18, 18, 3 से गुना कर दिया 18, और प्लस, सॉरी यहां पर -2 करते हैं। ठीक है, ये तो 16 से ज्यादा हो गया, कितना ज्यादा हो गया, 2 ज्यादा हो गया, तो यहां पर क्या करेंगे, -2 करेंगे। अब ये 2 कैसे आया होगा, ये 2 कैसे आया होगा, हो सकता है कि जनरली हम 2 माइनस कर रहे हैं तो 16 आ रहा है, तो नेक्स्ट वाले में भी होगा 2 माइनस होगा। 45 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो देखिए कितना हो जाता है, जब 45 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना होगा, 135 होगा। कितना होगा, 135 होगा, 135 होगा। अब 135 में आप 2 माइनस कीजिएगा तो बताइए 120 आएगा क्या, नहीं। तो ये 2 हम कैसे ला सकते हैं, 2 को ऐसे भी लाया जा सकता है कि ये -2 ना करके हम 2 को ही लिख सकते हैं 6 बटा, इस 6 जो पहला नंबर है 6 बटा 3 लिख सकते हैं इसको। कितना लिख सकते हैं, 6 बटा 3। तो उसी तरह यहां पर क्या करेंगे, हम 45 बटा 3 लिखेंगे, 45 बटा 3। तो देखिए 45 बटे 3 15 हो गया, तो 115 में जब 15 माइनस कर देंगे 135 में अगर हम 15 माइनस करेंगे तो देखिए 120 आ गया। तो इसमें भी लॉजिक मिल गया, इसमें भी लॉजिक मिल गया, सेम लॉजिक यहां पर लगाइए। 33 को हम 3 से गुना किए और क्या करेंगे कि इसमें माइनस कर देंगे 33 बटा 3, तो कितना हो गया, 99 माइनस 11, यानी 88 इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यहां पर देखिए, यहां पर कौन सा ऑड वन आउट है, 4 संख्या युग्म दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है और एक भिन्न है। भिन्न युग्म का चयन कीजिए। तो 9 से 125 लाना है, 9 से 125 लाना है आपको। तो आप यहां देखिए जब 9 से 125 लाना है
तो 9 को आप क्या कीजिए, देखिए इसे अगर आप 1 से ही देंगे, देखिए 9 को अगर आप 13 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, 9 को अगर 13 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 13 नमा 117, 117 और 9 से एक कम जैसे ही कीजिएगा 8, तो हो गया 125, ठीक है। एक को अगर 13 से मल्टीप्लाई करते हैं, एक को 13 से मल्टीप्लाई करते हैं और यहां पर देखिए क्या है, 8 ऐड करते हैं तो क्या हो जाता है 21, ठीक है। फिर यहां देखिए 5 को 13 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, 5 को जब 13 से मल्टीप्लाई करते हैं और 8 ऐड कर देते हैं, 13 पचे 65 और 8, 13 पचे 65, ये क्या करते हैं, 5 को जब 13 से आप मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, 5 को जब 13 से मल्टीप्लाई आप करते हैं तो ये क्या हो गया, 65 प्लस 8 कितना होना चाहिए, 73 होना चाहिए। अब यहां पर देखते हैं 3 को आप 13 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 39 और प्लस 8 करते हैं तो हो जाएगा 47। आप देखिए रिजल्ट जो है इसका 75 आया है, लेकिन यहां पर क्या है, 73 है। यहां पर क्या है, 73 है और ये क्या हो गया, 75 आना चाहिए था, ठीक है, 75 यहाँ आ रहा है। तो ये वाला जो हो रहा है डिफरेंट हो जा रहा है, ये क्या हो रहा है, डिफरेंट हो जा रहा है, तो यही मेरा होगा। अब ये बात है कि हम 13 से ही मल्टीप्लाई यहाँ क्यों किए, कैसे पता चला कि 13 से ही मल्टीप्लाई होगा। आप जो है 125 देखिए 9 के कंपैरिजन में बहुत बड़ा है, तो 125 को जब 9 से भाग देते हैं तो देखिए सिंपली क्या होगा कि 9 एकम 9 आता है, यहाँ 3 आ गया, 5 आ गया, 9 तिया 27, 9 चौक 36 बड़ा हो गया, 9 तिया 27 होता है, यहाँ देखिए 8 हो गया। तो क्या किए कि इसको, ये क्या हो गया, भाज्य हो गया, भाजक हो, मतलब ये भाज्य हो गया जिसको भाग देना है, ठीक है, और भाजक क्या हो गया, ये हो गया। तो ये बराबर होता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, भाज्य बराबर भाजफल जोड़ शेष। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि यही हम फॉर्मूला का यूज किए हैं, 125 लाना है तो भाज्य कितना है, 9 गुने 13 प्लस 8, इसी से हम रिजल्ट निकालें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि ये भी सिलोजिज्म का है। यहां देखिए ऑल बियर्स आर रैबिट, तो ऑल बियर्स आर रैबिट, सभी बियर क्या है, रैबिट है। ऑल बियर्स आर रैबिट, ऑल रैबिट्स आर डॉग्स, ऑल रैबिट्स आर डॉग्स, सभी रैबिट क्या है मेरा, डॉग है। ऑल सम डॉग्स आर ब्लैक, सम डॉग्स आर ब्लैक, देखिए बियर को जो है, और ब्लैक, बी फॉर ब्लैक भी होता है, बी फॉर बियर भी होता है, तो बियर से बियर दे दिए और ब्लैक से दे दिए बीएल, ठीक है। क्या है यहाँ पर कि सम रैबिट्स आर ब्लैक, सम रैबिट्स आर ब्लैक, कुछ रैबिट क्या है, ब्लैक है। ये गलत हो रहा है, देखिए ब्लैक वाला एरिया और रैबिट वाला एरिया क्या एक साथ मिल रहा है क्या, नहीं। सम डॉग्स आर बियर, सम डॉग्स आर बियर, ठीक है। तो यहां पर देखिए यदि ऑल बियर आर डॉग्स है, क्योंकि बियर जो होता है, बियर जो हो रहा है वो डॉग के अंतर्गत आ रहा है, अंदर आ रहा है, तो ऑल बियर्स अगर डॉग है तो इसका मतलब क्या है, सम डॉग्स आर बियर क्या होगा, करेक्ट होगा। ऑल बियर्स आर डॉग्स, ऑल बियर्स आर डॉग्स, तो ये भी करेक्ट है, ऑल बियर्स आर डॉग क्या है, करेक्ट है। तो यही दोनों करेक्ट है, 2 और 3, 2 और 3 क्या होगा, करेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए इनइक्वलिटी का है।
इनइक्वलिटी का सवाल है। ठीक है, अब देखिए एम और एस के बीच में आपको रिलेशन निकालना है। आपको पता है कि हमने बहुत सारे सेशन में अभी बताया है कि इनइक्वलिटी के सवाल में जब भी कोई भी एक्सप्रेशन दिया रहेगा और एक्सप्रेशन में जो है अपोजिट साइन आपको एक साथ मिल जाए, ठीक है, अपोजिट साइन इस तरह करके एक साथ मिल जाए, ऐसे ऐसे मिल जाए या ऐसे ऐसे मिल जाए, ठीक है, अपोजिट साइन अगर एक साथ मिल जाता है यानी कि तो कोई भी कंक्लूजन हम नहीं निकाल पाएंगे। अपोजिट साइन अगर एक साथ मिल गया तो हम क्या बोलेंगे, कोई भी कंक्लूजन नहीं निकलेगा और उसको डायरेक्टली हम काट देंगे। क्या हम कह सकते हैं कि देखिए ये दो टाइप की फैमिली होता है, एक ग्रेटर देन फैमिली, ग्रेटर देन फैमिली, और एक होता है लेस देन फैमिली, लेस देन का फैमिली होता है। ग्रेटर देन में ऐसे होता है ग्रेटर देन, और ये होता है ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, और लेस देन में लेस देन होता है, लेस देन इक्वल टू होता है। तो जब भी ये दोनों फैमिली का कोई मेंबर दोनों अगर एक साथ आ जाए तो कोई भी कंक्लूजन नहीं होगा, कोई भी कंक्लूजन नहीं होगा, ठीक है। तो अगर ग्रेटर देन है तो कंक्लूजन निकालने के लिए ग्रेटर देन का ही कोई आना चाहिए, और लेस देन है तो लेस देन ही अगर सभी रहेगा तो ही हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं, ठीक है। और उसके साथ जो है आप इसको बराबर को मानिएगा कि बराबर जो है दोनों में कॉमन आएगा, ठीक है, बराबर दोनों में कॉमन आएगा। अब देखिए, और वैल्यू जो देना है, जैसे ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन इक्वल टू है और इक्वल टू है, और ये हो गया ग्रेटर देन का, इधर हो गया लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू। तो ऊपर से नीचे की ओर जो होता है वैल्यू ज्यादा होता है, तो जो पहले आएगा उसका वैल्यू ज्यादा आएगा जब भी हम करेंगे ऊपर से नीचे की ओर इसी सीरीज में, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं इसको याद रखने के लिए कि ये जो है फैमिली दादाजी का फैमिली है, फिर ये जो है पिताजी का फैमिली है, और ये आपका फैमिली है। तो इससे आपका वैल्यू किसको ज्यादा देना है पता चल जाएगा। अब देखिए यहां पर एम और एस के बीच में रिलेशन है, तो एम और एस के बीच में पहले ये अलग अलग तीन जो है एक्सप्रेशन दिए हैं। एम और एस का मिलाने के लिए आपको क्या करना होगा, देखिए एम इज लेस देन एन है, फिर यहां पर पी है, तो देखिए एम इज लेस देन एन हो गया, फिर यहां से एन इज लेस देन इक्वल टू पी हो रहा है, और एस तक जाना है तो ये पूरा लिखना होगा, ठीक है, ये पूरा लिखना होगा। तो यहां क्या हो गया, P इज ग्रेटर देन Q, Q इज लेस देन R, यहां देखिए R इक्वल टू S। अब देखिए यहां पर पता चल गया M और S के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं बनेगा, क्योंकि जब भी M से S की ओर जा रहे हैं आप देखिए यहां पर ये जो दोनों सिंबल है ये अपोजिट सिंबल हो रहा है, एक हो रहा है लेस देन का और ये हो रहा है ग्रेटर देन का, और जब भी अपोजिट सिंबल आपको मिल जाए तो क्या होगा, रिलेशन नहीं बनेगा। एम और एस के बीच में यहां भी नहीं बनेगा, ठीक है, और यहां भी नहीं बनेगा। आपको देखना ही नहीं है कि बीच में क्या है, जब भी अपोजिट सिंबल आ जाए एक्सप्रेशन में और तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली दोनों को कट कर देंगे। लेकिन अगर यहां पर कंटेंट कोई और रहता, देखिए यहां पर देखिए क्या है कि दोनों तो गलत हो गया। अगर ये अलग अलग रहता ना, यहां पर एम और एस ना होके यहां पर कॉमन है, देखिए जब भी कॉमन आ जाए, जब भी ये दोनों कॉमन आ जाए और दोनों क्या हो जाए, गलत हो जाए, तो और अपोजिट साइन होगा, देखिए ये दोनों अपोजिट साइन है, जब भी ये वाला और ये वाला उसके नीचे वाला कॉमन आ जाए और दोनों गलत हो जाए और बीच वाला जो है अपोजिट साइन दोनों हो, तो आइदर और का केस बनेगा, आइदर वन और आइदर टू, तो यही वाला क्या होगा, सही होगा। अदरवाइज कॉमन नहीं रहता तो हम क्या करते, नाइदर वन नाइदर टू करते। अब यहां पर देखिए क्या है, यहां पर दिया गया है कि 7 लड़के राम
सुमित, सुनील, राहुल, राज, अमन और अमित एक गोलाकार मेज के चारों ओर सम्मुख बैठे हैं, मतलब एक दूसरे की ओर देखकर बैठे हैं। कितने लड़के हैं? 7 लड़के हैं। तो 7 लड़के की हम जगह बना देते हैं और केंद्र की ओर देख रहा है। ठीक है, तो हम 4 इधर से दे देते हैं और एक इधर दे देते हैं, एक यहां देते हैं, एक यहां देते हैं। और केंद्र की ओर देख रहा है ना, तो केंद्र की ओर जब भी देखेगा तो लेफ्ट चलने पर यानी कि बाएं चलने पर हम क्लॉकवाइज और राइट चलने पर एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी के दिशा में घूमेंगे बाएं चलने पर, घड़ी का दिशा मतलब दक्षिणावर्त, और राइट चलने पर एंटी क्लॉकवाइज। और हिंदी में एंटी क्लॉकवाइज को क्या बोलते हैं? वामावर्त बोलते हैं, वामावर्त। इसको क्या बोलते हैं? वामावर्त बोलते हैं। घड़ी के विपरीत दिशा में इसको दक्षिणावर्त बोलते हैं। ठीक है, दक्षिणावर्त बोलते हैं। अब क्या बोल रहा है कि राज जो है अमन के दाएं से दूसरे स्थान पर है। राज कहाँ है? अमन के दाएं से दूसरे स्थान पर है। तो राज का पोजीशन फिक्स किया गया है किससे? अमन के रिस्पेक्ट में। तो अमन के दाएं से दूसरे स्थान पर, दाएं मतलब राइट, राइट का अर्थ क्या हो गया? एंटी क्लॉकवाइज। यानी अमन से अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जो है दूसरा स्थान में कौन मिलेगा? राज मिलेगा। तो अमन को आप बैठा दीजिए, अमन को यहां पर बैठा दीजिए और अमन के घड़ी के विपरीत दिशा में, दाएं बोल रहा है तो घड़ी के विपरीत दिशा में चलना है। तो जहां के रिस्पेक्ट में बोलेगा उसको छोड़ दीजिए। तो अमन को छोड़कर आगे 2 चलेंगे, तो एक हो गया ये, एक हो गया ये। तो यहां पर कौन बैठ गया? राज बैठ गया, आर फॉर राज। सुनील जो है अमन के बाएं से तीसरे स्थान पर है। सुनील कहाँ है? अमन के बाएं से तीसरे स्थान पर है। यानी अमन के बाएं से तो घड़ी के दिशा में चलेंगे, बाएं मतलब घड़ी के दिशा में चलेंगे। तो अमन को छोड़ दीजिए और 3 स्थान आगे चलिए बाएं दिशा में, बाएं मतलब इधर। तो 1 2 3। तो यहां पर अगर चले हम तो यहां पर कौन हो गया? सुनील हो गया। अब क्या है कि राम जो है अमन का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो अमन यहां बैठा है तो यहां पर क्या होगा? ये भी राम। तो यहां पर देखिए आर आर तो होने लगा, तो यहां कौन था? राज था, तो आरजे से राज बना दीजिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाए। राम यहां भी नहीं होगा, राम जो होगा यहां भी नहीं होगा, क्योंकि वो अमन का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अमन का जो है निकटतम पड़ोसी क्या है? नहीं है। अब क्या बोल रहा है कि अमित राम के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। अमित जो है राम के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। देखिए अमन और अमित भी है तो ये भी आप चेंज किए, ए फॉर अमन और एन से दीजिए, लग रहा है कि देखिए यहां जो है आप अमन को एन से दीजिए, अमन। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? अमित राम के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। और तो राम जो है अभी इन दोनों प्लेस पे नहीं होगा, तो राम का यही दोनों प्लेस हो गया, या तो राम यहां होगा या फिर राम यहां होगा। अब राम से हमको दाएं दूसरे स्थान पर चलना है, यानी राम से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दूसरे स्थान पर चलेंगे तो हमको कौन मिलेगा? अमित मिलेगा। ठीक है, तो मान लीजिए राम यहां पर है। ठीक है, राम यहां पर है, तो हम अगर घड़ी के विपरीत दिशा में दूसरा स्थान पर जाएंगे तो एक हो गया और एक हो गया 2। तो यहां पर हमको कौन मिल जाएगा? अमित मिल जाएगा। लेकिन राम अगर यहां होगा तो 1 और 2 चलेंगे तो ये जगह तो भरा हुआ है, यहां पर अमन बैठा हुआ है। तो हम क्या होगा कि ये कंफर्म हो गया कि राम मेरा कहां होगा? राम मेरा इसी पोजीशन पे होगा, राम यहां पर होगा। तभी मेरा क्या हो जाएगा? राम से अगर हम दूसरे पोजीशन पर चलेंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा? अमित हो जाएगा। अमित को 80 से दीजिए, AMIT, अमित। ठीक है, फिर राहुल जो है अमित का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो राहुल यहां नहीं हो सकता, राहुल का एक ही जगह बच जाएगा। ठीक है, राहुल का एक ही जगह RL फॉर राहुल। और यहां पर कौन बच गया? जो बच गया।
ठीक है, जो बच गया, कौन बच गया देखिए, राम को बैठा दिए हैं, सुमित को बैठा दिए हैं, सुनील को नहीं, सुमित को आप अभी तक जो है नहीं बैठाए हैं, तो ये हो गया सुमित। ठीक है, और ये क्या था, एसएन दीजिए सुनील था, एसएन फॉर सुनील। ठीक है, तो यहां पर सुमित के बाएं से तीसरा कौन है, तो यहां पर आप देख सकते हैं सुमित कहां पर है, सुमित हो गया, यहां पर हो गया सुमित, यहां हो गया सुमित के बाएं से तीसरा, यानी कि सुमित को छोड़ दीजिए, 1 2 3, तो सुमित के बाएं से तीसरा ले लिए तो कौन है, राम है, तो क्या हो गया, राम इसका करेक्ट आंसर हो गया। सुमित के बाएं से तीसरा कौन है, राम है, इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा राम हो जाएगा। अब यहां पर देखिए, यहां पर जो है 5 बजे तथा 6 बजे के बीच में, 5 बजे तथा 6 बजे के बीच में कितने बजे घड़ी की सुइयां परस्पर लंबवत होंगी, कितने बजे घड़ी की सुइयां जो है परस्पर क्या होगी, लंबवत होंगी, ये क्वेश्चन है। तो आपको पता है लंबवत होंगी, इसका मतलब क्या है कि एंगल जो होगा 90 डिग्री बनना चाहिए, एंगल क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। ठीक है, तो आपको पता है यहां पर एक फॉर्मूला यह होता है, m बराबर 2/11 मॉड ऑफ a1 प्लस माइनस a2, a1 प्लस माइनस a2, जहां पर a1 क्या है, जो दिया गया समय है, आवर है। ठीक है, 5 से 6 के बीच में, तो 6 को नहीं, सिर्फ 5 को ही आप रखिएगा। ठीक है, तो h इंटू 30, यानी कि आवर, h फॉर आवर इंटू 30, और a2 जो हो गया दिया गया एंगल होगा, दिया गया एंगल होगा। ठीक है, दिया गया जो होगा एंगल होगा। ठीक है, दिया गया एंगल होगा। याद रखिएगा ये जो मिनट का वैल्यू है, ये लेस देन 330 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, सॉरी इस तरह नहीं, 300, अच्छा ये बोलिए कि ये जो है वैल्यू, ये जो m का वैल्यू है, ये क्या होना चाहिए, 330 से बराबर होना चाहिए, या 330 से जो है छोटा होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, बड़ा होगा तो आप 0 मान लीजिएगा उसको। ठीक है, तो यहां पर देखिए आप ये फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे, तो यहां पर जो है, यहां पर जो है पहले मान लीजिए कि हमेशा हमको पता है कि कोई भी क्लॉक में जो है 2 एंगल बनता है। अगर ये मान लीजिए ऐसे करके ये आवर का है और ये मिनट का है, तो एक तो ये एंगल बन गया और ये बड़ा वाला एंगल बन गया। इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं, बड़ा वाला एंगल को रिफ्लेक्स एंगल। तो एक छोटा एंगल बनेगा, एक जो है हमेशा बड़ा एंगल मिलेगा दोनों के बीच में। तो छोटा जब भी बनेगा माइनस वाला, और बड़ा वाला निकालना होगा तो प्लस वाला लेंगे। तो ये देखिए m1, तो एक बार 2/11 ले लिए। अब देखिए h इंटू 30 है, तो यहां पर h की जगह में तो पहला है, 5 से 6 के बीच में बोल रहा है, तो दूसरे वाले को छोड़ के पहले ही लेना है, दूसरा वाला को बिल्कुल हटा देना है। तो h के जगह में 5 है, तो 5 को जैसे हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 हो जाएगा। देखिए 150 हो गया, और माइनस कितना हो गया, एक बार माइनस वाला लेंगे, एक बार प्लस वाला लेंगे। ठीक है, तो इसको प्लस वाला यहाँ है तो पहले प्लस ही लीजिए, तो 90 जैसे देते हैं तो देखिए 150 प्लस 90 कितना हो जाता है, क्योंकि दिया गया एंगल आपको निकालना है 90 डिग्री, तो एंगल हो जाएगा, तो 2/11 हो गया, और ये कितना हो गया, 240 हो गया, यानी ये कितना हो गया, 480/11, 480/11, ये कितना निकल गया, 44। और फिर ठीक है, जब यहाँ 44 दीजिएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 11×3 = 33, और 7/11 हो जाएगा मिनट। ठीक है, यानी कि ये मिनट निकल गया, तो 5 बजकर, पहला वाला लेंगे,
तो 5:43.7/11 हो गया। एक तो ये हो गया। दूसरा जो होगा आप कैसे निकालिएगा, m2 निकालिएगा, तो 2/11, ठीक है। और ये हो गया 5 × 30 हो गया 150, और इस बार माइनस वाला लेंगे और 90 दिया गया एंगल 90 लेंगे, तो 2/11 इंटू 60 हो गया 120/11 हो गया, यानी कितना 10×10/11 मिनट। देखिए एक तो ये एंगल निकल गया, और यानी कि डी नंबर होगा, बी और सी दोनों, ठीक है। तो ये वाला एक बार निकल गया 10×10/11, और पहले निकला था 43×7/11। तो 5:10×10/11 में भी एक बार मिलेगा, और दूसरा जो मिलेगा 5:43×7/11 में मिलेगा, ठीक है। देखिए इसका जो है और एक मेथड है, ठीक है, इसका जो है और एक मेथड है, बट अभी रहने दीजिए उसको, इस मेथड को देखिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, 7 फ्रेंड्स M, N, O, P, R, Q और S having different heights standing in ascending order of their heights, यानी बढ़ते हुए क्रम में 7 लोगों की ऊंचाई को हम लोग दर्शाएंगे यहाँ पर। द टॉलेस्ट पर्सन, जो सबसे ऊंचा पर्सन है, स्टैंड्स ऑन द राइट, जो सबसे ऊंचा वो राइट में खड़ा होता है, तो ये मान लीजिए कि लेफ्ट है और ये क्या है, राइट है, ठीक है। ये लेफ्ट है और ये राइट हो गया, लेफ्ट मतलब हो गया बायां, और ये क्या हो गया, दायां, ठीक है, बायां और दायां। अब क्या बोल रहा है, एंड द शॉर्टेस्ट ऑन द लेफ्ट, जो बायां में है सबसे छोटा है और दायां वाला में सबसे बड़ा है। ओनली 3 फ्रेंड्स आर टॉलर देन, ओनली 3 फ्रेंड्स आर टॉलर देन ऑन ओ। ओनली का मतलब क्या हो गया, केवल, केवल जो है 3 ही लोग जो है ओ से बड़े हैं, केवल 3 ही लोग क्या है, ओ से बड़े हैं। तो एक बात बताइए कि यहाँ पर 7 लोग हैं, 7 लोग हैं, तो बीच का जो हम गैप देंगे वो कितना का देंगे, 7 लोगों में 6 ही गैप बनेगा, 6 गैप बनेगा। और सभी को कैसे सजाएं, असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में, तो छोटा से बड़ा की ओर, छोटा से बड़ा की ओर सजाएं, छोटा से बड़ा की ओर, और सबसे छोटा जो होगा वो कहाँ होगा, बायां होगा। तो आपको कैसे देना होगा, इस तरह दीजिए, सबसे छोटा बायां होगा, तो यहाँ पर गैप में आप दीजिए, 6 गैप है तो 6 हम इस तरह का सिंबल दे दिए, 1 2 3 4 5, और इधर हो गया 6, ठीक है, इस तरह का सिंबल दिए। सबसे छोटा वाला इधर होगा बाएं साइड में, और सबसे बड़ा वाला इधर होगा। क्या हो गया, केवल 3 फ्रेंड्स आर टॉलर देन ओ, ओ से केवल 3 ही फ्रेंड ज्यादा बड़ा है, और बाद बाकी सब ओ से छोटा है, यानी कि आपको ओ को कहां देना होगा, यहां देना होगा। ओ को जब यहां दीजिएगा तभी यहां पर देखिए 1 2 3 जो होगा ओ से केवल बड़ा होगा, बाद बाकी ओ से छोटा होगा। अब क्या बोला गया है, आर इज शॉर्टर देन ओनली क्यू, आर इज शॉर्टर देन ओनली क्यू, आर जो है केवल क्यू से छोटा है, आर जो है केवल क्यू से छोटा है, बाद बाकी सबसे बड़ा है। तो आर केवल क्यू से छोटा है, बाद बाकी सबसे बड़ा है, इसका मतलब आर को यहां देना होगा। ये केवल जो है क्यू से छोटा है और बाद बाकी सबसे बड़ा है। अब यहाँ क्या है, एन इज द टॉलर देन बोथ पी और एम, एन जो होता है पी और एम से क्या है, बड़ा है। एन जो है ये क्या है, पी और एम से बड़ा है, ठीक है, पी और एम से जो है ये क्या है, बड़ा है। देखिए इधर थोड़ा करके लिखिए, एन जो है पी और एम से बड़ा है लेकिन एस से छोटा है। इसका मतलब क्या हो गया, एन इज टॉलर देन पी और एम पर शॉर्टर देन एस, एस से छोटा है। तो आपको कहा, देखिए आपको जो है बैठाना होगा कहां पर,
अब बोल रहा है कि हु इज द थर्ड टॉलेस्ट, हु इज द थर्ड टॉलेस्ट, यानी छोटे तरफ से जाएंगे तो कहां पर तीसरा सबसे बड़ा कौन होगा। तो देखिए एक तो आपका यहां पर होगा, ठीक है, एक पर्सन जो होगा आपका कहाँ होगा, यहाँ होगा एक पर्सन, दूसरा पर्सन यहाँ होगा, तीसरा पर्सन यहाँ होगा, चौथा यहाँ है, पांचवा यहाँ है, छठा यहाँ है, सातवां यहाँ। तो 6 7 तो बैठ गया, मेरा तीसरा निकालना होगा। तो यही वाला आंसर में जो है क्या होगा। अब दिखाइए, एन को हमको पी और एम दोनों से बड़ा बनाना है, ठीक है, एन को जो है पी और एम दोनों से बड़ा बनाना है और एस से छोटा होगा। यानी ये बात कंफर्म है, हो गया कि एस जो होगा वो कहां होगा, एस जो आपको देना होगा यहां देना होगा, ठीक है। यही तीन ना, 4 लोग बचे हुए हैं और 4 का प्लेस भी खाली है, एस आपको यहां देना होगा, उसके बाद एन को यहां देना होगा। अब जो है यहां पी और एम में से कौन कहा इन दोनों में, पहला प्लेस में और दूसरा प्लेस में पी बैठेगा कि एम बैठेगा ये नहीं पता, बट ये कंफर्म है कि पी और एम जो होगा ये पहला और दूसरा में बैठेगा, ठीक है। यानी कि हम इस तरह से इसको शो कर सकते हैं कि अगर, ठीक है, पी या एम यहां होगा या एम या पी यहां पर होगा, ठीक है। तो तीसरा प्लेस पे एन होगा, ये मेरा निकल गया, तीसरा प्लेस पे कौन होगा, एन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये देखिए एक लेटर सीरीज है और इसको जो आपको फिल इन द ब्लैंक्स को क्या भराएगा, ये जो होता है ना ये ग्रुपिंग वाइज पर आपका भराता है। तो देखिए यहां पर एंड किससे कर रहा है, ए से, एंड हो रहा है ए से, तो इसको ग्रुप करिएगा तो देखिए यहां भी ए से एंड होना चाहिए, ए चूंकि यहां से एंड हो रहा है तो इधर भी, आप देखिए ए यहां है तो यहां भी एंड कर सकते हैं, ठीक है, एंड यहां पर होगा। अब देखिए सेकंड लेटर यहां पर क्या है, एच है, सेकंड लेटर यहां पर एच है, तो यहां पे देखिए सेकंड लेटर आपको मिल रहा है, सेकंड लेटर यहां भी मिल रहा है, सेकंड लेटर यहां भी मिल रहा है, ये जो है 3 ग्रुप में बटेगा, 3 ग्रुप में बटेगा। और इस तरह से अगर आप ग्रुपिंग नहीं कर पाइएगा तो अब इसको काउंट कर लीजिएगा, काउंट देखिए कीजिएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 हो रहा है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, तो यहां पर कितना हो रहा है, 24 हो रहा है, ठीक है, 24 हो रहा है। आपको लेटर भी इसमें ले लिया है साथ में और फिल इन द ब्लैंक्स को लेके 24 हो रहा है। अब इसको तोड़िएगा तो 8 गुने 3 है और 3 गुने 8, तो 3 3 करके अगर लेटर लीजिएगा तो 8 लेटर बनेगा, इतना वाला बड़ा वाला जो है नहीं लिया जाता है, इतना छोटा छोटा ग्रुपिंग अगर करेंगे तो 8 ग्रुप बनेगा, ये वाला जो हम नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर 8 8 ग्रुप बना रहे हैं और 3 ग्रुप बनेगा, 8 8 लेटर का हम यहाँ पर ग्रुप बना रहे हैं तो कितना ग्रुप बनेगा, 3 ग्रुप बनेगा। तो यहाँ पर देखिए हम 8 लेटर को एक साथ ले लिए हैं, ठीक है। और नहीं अगर इस तरह कीजिएगा तो डायरेक्टली आप देखिए एंड कहां से हो रहा है और उसमें जो यहाँ मार्किंग कर दीजिए और स्टार्टिंग कहां से हो रहा है, तो ये कर दिए। देखिए सभी जो है अगर जितना भी ग्रुप है आप देखिएगा, सेकंड यहाँ पर एच है तो यहाँ भी एच है तो इसका भी एच हो जाएगा। यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग है सी से, यहाँ भी सी से, तो यहाँ भी आप सी दे दीजिएगा। ए के बाद क्या है, यहाँ आर है तो यहाँ भी आर दे दीजिएगा, ठीक है, यहाँ भी आर है। आर के बाद देखिए हर जगह आई है तो यहाँ भी आई दीजिएगा। आर के पहले क्या है, ए है तो यहाँ भी ए डालिए, ठीक है। आई के बाद क्या है, एस है, देखिए यहाँ भी एस डालिएगा। एस के बाद क्या है, एस के बाद एम देखने को मिल रहा है तो यहाँ पे एम डालिए। तो ये पूरे लेटर भर आ गए, तो कौन सा हो रहा है, देखिए ये तो होगा नहीं क्योंकि सी से स्टार्ट होने वाला होना चाहिए,
और अंत जो होगा वो क्या होगा, आई, ए और आई से होगा। ए और आई वाला का यहाँ एस आई है तो ये भी नहीं होगा, ये वाला करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन है कि विच नंबर विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आई। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, तो आप देखिए यहां पर क्या किया गया है, यहाँ पर क्या पैटर्न लगाया गया है, ये पैटर्न लगाया गया, आप देखिए कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर हम इसको रेफरेंस लेते हैं, मान लीजिए इसको रेफरेंस लेते हैं, ठीक है, इसको रेफरेंस लेते हैं, तो इसके इस पार जो होगा ये सम देखिए, इसका सम का योग और इधर सम का योग क्या बराबर हो रहा है क्या, ठीक है, इधर के सम का योग और इधर के सम का योग क्या बराबर होगा क्या। यहाँ पर देखिए बड़ी बड़ी संख्या है, ठीक है, 2 1 3, ठीक है, 1 प्लस 16 प्लस 2 प्लस 11 प्लस 6, ये अगर देखेंगे 16 प्लस 1 17, 17 2 19, 19 और 11 हो गया 30, 30 और 6 हो गया 36। अब इधर देखिएगा तो इनको छोड़ दीजिए आप, ठीक है, इनको छोड़ दीजिएगा, देखिए इधर नहीं, इनको छोड़कर जो है इस नंबर को लीजिएगा, तीनों नंबर, तो 14 प्लस 9, देखिए 14 प्लस 9 इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये कितना होता है, 33 होता है। 14 प्लस 9 33 हो गया, 14 प्लस 9 कितना हो गया, 33 हो गया। तो आप बताइए, और यहाँ पर x अभी जोड़ना ही है, x की जगह पे x है, तो x अगर जोड़ना है तो x का वैल्यू क्या लेंगे कि 36 आ जाए, तो 3 लेते हैं, क्या लेते हैं, 3 लेते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर 3 हो गया। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या लेते हैं, 3 ले लिए। ठीक, अगर आप मान लीजिए हो सकता है ये ना आप करके इसको रेफरेंस लेते हैं, इसको रेफरेंस जब ले रहे हैं तो आप देखिए इधर पर 16 प्लस 2, इसको रेफरेंस ले रहे हैं तो इधर का सम कीजिए, 16 प्लस 2, 16 प्लस 2 क्या हो गया, 18, 18 और 11 कितना हो गया, 29, 29 और 6 कितना हो गया, 29 और 6 हो गया 35, 35 और 9, 35 9 कितना हो गया, 44 हो गया, 35 और 9 कितना हो गया, 44 हो गया। अब बताइए इधर अगर अब इन तीनों को लेंगे तो 14 प्लस 1 15 हो गया, अब 44 करने के लिए डबल डिजिट का नंबर चाहिए, है क्या, नहीं है, तो ये वाला रेफरेंस क्या होगा, नहीं होगा, ये वाला रेफरेंस नहीं ले सकते हैं। अब ये वाला रेफरेंस अगर आप लेते हैं तो हमको फर्स्ट में जो है सेम रेफरेंस मिल गया, सही टाइप का, तो हो गया। अब देखिए ये रेफरेंस लीजिएगा, ये रेफरेंस लीजिएगा 12, देखिए तो वेटेज जो होना चाहिए नंबर का वैसा ही लेना है कि आपको जो है दोनों सम आपको बराबर हो जाए। तो इधर देखिए इधर छोटा छोटा वेटेज है तो इधर बड़ा बड़ा दो ही नंबर बड़ा बड़ा है, तो वेटेज लगभग बराबर हो जाता है। ठीक है, तो ये तीनों देखिए अगर आप इसको ले लेते हैं तो 2 प्लस 11 प्लस 6 प्लस 9 प्लस एक्स। ठीक है, अब इधर पर देते हैं इन तीनों को, तो 16 प्लस 14 हो गया 30 प्लस 1 31, अब ये भी 31 के बराबर करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, देखिए 9 6 15, 2 प्लस 11 हो गया 13, 13 6 19 28, और x की जगह में क्या देंगे, 3 देंगे, 28 प्लस 3 क्या हो गया, 31 हो गया। तो ये देखिए इसका भी करेक्ट आंसर 28 3 31 हो गया, तो इधर से भी 3 हो गया, तो इसका 3 करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए कौन सा जो है डिफरेंट है, डिफरेंट आपको लेना है। तो आप देख सकते हैं कि तभी जो है, अगर आप बोलिएगा कि ये हॉरिजॉन्टल है तो ये यहाँ भी एक हॉरिजॉन्टल है और ये क्या है, परपेंडिकुलर है। अब देखिए कि ये दो लाइन जो है, ये दो लाइन है इसमें क्या है, बिल्कुल सीधा सीधा दिया गया है। इस रेफरेंस में यहाँ पर क्या है, टेढ़ा टेढ़ा है, सभी में देखिए टेढ़ा टेढ़ा ये लाइन है, इधर भी है, और ये वाला जो दूसरे कॉर्नर पर ये क्या है, बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर, यहाँ भी देखिए
परपेंडिकुलर है, इसके भी परपेंडिकुलर, लेकिन यहाँ क्या है, ये क्या है, कॉर्नर पर है, तो यही वाला क्या होगा, डिफरेंट होगा। ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर देखिए, एक आदमी का मुंह जो है पूर्व की ओर है, वह घड़ी के विपरीत दिशा में 45 डिग्री घूमता है और फिर घड़ी के विपरीत दिशा में 270 डिग्री घूमता है, फिर पुनः घड़ी के विपरीत दिशा में 135 डिग्री घूमता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, ये मान लीजिए कि कितना क्लॉकवाइज घूमता है और कितना जो है एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। यानी कि घड़ी के दिशा में देखिए, घड़ी के विपरीत दिशा में 45 डिग्री घूमा, यानी ये 45 डिग्री हो गया एंटी क्लॉकवाइज में। फिर वह घड़ी के दिशा में 270 डिग्री घूमता है, ये 270 डिग्री हो गया। फिर पुनः घड़ी के विपरीत दिशा में 135 डिग्री घूमा, ये 135 डिग्री हो गया। अब उसका मुंह जो है किस डायरेक्शन में है, तो टोटल अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखेंगे तो कितना हो गया, 180 हो गया। अब देखिए वैल्यू किसका ज्यादा बड़ा है, क्लॉकवाइज का। कितना का अंतर है दोनों में, कितना का अंतर है दोनों में, 90 डिग्री का। कितना का अंतर, 90 डिग्री। क्लॉकवाइज वैल्यू है तो क्लॉकवाइज। तो जो डायरेक्शन बोल रहा है, पहले वो जहां था, पहले वो किधर था, पूर्व की ओर मुंह था, ईस्ट की ओर था। यहां से आपको जो है क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूम जाना है। आपको घड़ी के दिशा में घूमना है, तो घड़ी के दिशा कैसे, घड़ी ऐसे घूमती है, तो आपको जो है इधर से ऐसे ऐसे करके इस डायरेक्शन में आ जाना है, ऐसे करके ऐसे घूमना है क्लॉकवाइज। आपको कहाँ मिलेगा, साउथ मिलेगा, नीचे की ओर मिलेगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा साउथ हो जाएगा, दक्षिण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ ए एंड बी का मतलब क्या है, ए इज द हस्बैंड ऑफ बी। ए हैश बी का मतलब क्या है, बी इज द सन ऑफ ए। तो यहां देखिए, हमने पहले सेशन में बताया है कि अगर ए एंड बी का मतलब क्या है, ए इज द हस्बैंड ऑफ बी। तो यहाँ ए एंड बी में देखिए, ए पहले है तो इधर भी ए पहले है। यहाँ पर देखिए क्या हो गया कि ए हैश बी दिया है, लेकिन यहाँ पर बी पहले दे दिया है, बी पहले दे दिया है। यानी दो टाइप का अगर मिक्स हो जाता है तो हम ट्री डायग्राम को लेकर चलेंगे, ट्री वाला ही बनाना होगा। एस जो होगा टी का भाई है, तो एक बार इसका ट्री डायग्राम बना के देखते हैं। तो देखिए, P एंड Q का मतलब क्या है, P क्या है, हस्बैंड है किसका, Q का। P है हस्बैंड किसका है, Q का है, तो ये वाला दे दिए। Q हैश R का मतलब क्या है, Q हैश R का मतलब क्या है, Q हैश R का मतलब R है किसका, सन है A का, R सन है किसका, A का, सॉरी R सन है किसका, Q का। R जो है सन है किसका, Q का, तो R सन है किसका, Q का। एट द रेट का मतलब क्या है, एट द रेट का मतलब हो गया सिस्टर। A एट द रेट का B मतलब है, B इज द सिस्टर ऑफ A। तो इसका मतलब क्या हो गया, S इज द सिस्टर ऑफ R, S इज द सिस्टर ऑफ R। तो यहाँ पर S का निकालने बोल रहा है, यहाँ तो S क्या हो गया, सिस्टर हो गया, तो ये वाला मेरा नहीं निकलेगा। अब ये वाला देखते हैं, एंड का मतलब क्या है, ये वाला देखते हैं। Q एंड S का मतलब, तो Q क्या हो गया, हस्बैंड हो गया, Q हस्बैंड हो गया, पति हो गया। किसका पति हो गया, B का पति हो गया, यानी कि Q जो हो गया S का पति हो गया। अब ये हैश का मतलब क्या है, हैश का अर्थ हो गया बेटा, यानी T जो हो गया S का बेटा हो गया। T कौन हो गया, S का बेटा हो गया। T जो हो जाएगा S का बेटा हो जाएगा। जब ये पति हो गया तो ये क्या हो गया, पत्नी हो गया, यानी ये क्या हो गया, फीमेल हो गया। ये क्या हो गया, फीमेल हो गया और पत्नी हो गया, तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। इसको चेक कीजिए, इसको चेक कीजिए, एस को। आर एट द रेट ऑफ, ठीक है, एट द रेट का मतलब यहां देखिए क्या है, एट द रेट का मतलब है सिस्टर। तो ए एट द रेट ऑफ बी का मतलब क्या हो गया, बी इज द सिस्टर ऑफ ए। तो आर एट द रेट ऑफ एस का मतलब आर इज द सिस्टर ऑफ, सॉरी, एस इज द सिस्टर ऑफ आर, एस इज द सिस्टर ऑफ आर। तो ये भी यहाँ भी एस क्या है, फीमेल है। तो इसका मतलब ये कंफर्म टी वाला करेक्ट आंसर होगा। एस भाई है, इसलिए इसको मेल होना होगा। ठीक है, तो देखिए यहां से पूरा निकालिए। जब निकालिएगा तो एंड का मतलब क्या हो गया,
एंड का मतलब क्या हो गया? हस्बैंड। एंड का मतलब क्या हो गया? हस्बैंड। तो क्यू जो है ये किसका हस्बैंड है? पी का हस्बैंड है, यानी ये कौन हो गया? पत्नी हो गया। और हैश का मतलब क्या है? हैश का मतलब क्या हो गया? सन हो गया, यानी जो हो जाएगा टी जो हो जाएगा ये किसका? पी का सन हो जाएगा। टी जो है पी का सन हो गया। परसेंट का अर्थ क्या हो गया? तो परसेंट मतलब देखिए, बी इज द ब्रदर ऑफ ए, यानी कि यहाँ टी परसेंट ऑफ एस, मतलब एस इज द ब्रदर ऑफ टी। एस इज द ब्रदर ऑफ टी। तो ये देखिए यही वाला पूछ रहा था। तो एस टी का भाई है, तो ऑप्शन डी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। इसके साथ ही जो है ये आज का 20 क्वेश्चन समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। और किसी तरह का भी आपको इसमें प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट जरूर कीजिए, फिर से उस क्वेश्चन को जो है डिस्कस किया जाएगा।